हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो नए ताकत, नए जोश, नए उमंग के साथ नया चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो नया चैप्टर आपका क्या है? नेक्स्ट चैप्टर आपका है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो कार्बनिक यौगिक का ये दूसरा चैप्टर आपका है। इसके पहले आपने पढ़ा एल्किल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स के बारे में। आज यहाँ हम देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के बारे में। तो एक बात तो यहाँ आपको हम बता दें, फिनॉल आपका क्या होगा, मतलब यहाँ फिनॉल आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स। तो एल्कोहल आपका क्या होता है बच्चों? ROH को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। ठीक है, इसमें OH आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसमें क्या आपका R एल्किल ग्रुप है। R क्या है? एल्किल ग्रुप है। तो जब OH डायरेक्ट एल्किल ग्रुप से जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, फिनॉल आपका क्या है? फिनॉल आपका जब AR एरिल ग्रुप से OH जुड़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। जब एरिल ग्रुप से OH जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं फिनॉल कहते हैं। इसको एल्कोहल नहीं कहा जाता है, तो OH ही, लेकिन इसको एल्कोहल हम नहीं कहते। एल्कोहल आपका ये अभी आगे हम आपको बताएं। ईथर क्या आपका? ईथर जब ऑक्सीजन ग्रुप के दोनों साइड से आपका क्या हो, R एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? ईथर्स कहते हैं। तो ऑक्सीजनीय ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ठीक है, अगर एक साइड में देखा जाए तो इधर एल्कोक्साइड होगा, चाहे इस साइड में लिखिए एल्कोक्साइड आपका होगा ये। तो ये आपका हो गया ROH, क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। ये आपका क्या हो गया? फिनॉल हो गया। AR से जब OH जुड़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। और ये आपका क्या है? आपका ईथर्स है। जब ऑक्सीजन के दोनों साइड से डायरेक्ट जुड़े हो, क्या एल्किल समूह जुड़े हो, तब क्या होगा आपका ये? तो यहां पर R क्या है? एल्किल ग्रुप है और AR क्या आपका यहाँ पर एरिल ग्रुप है। क्या है? एरिल ग्रुप है। और यहाँ पर OH आपका क्या है? हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हुआ। तो पहले बच्चों हम एल्कोहल के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो आपको इतना क्लियर हुआ। कॉमन फार्मूला ROH एल्कोहल का, इसका फार्मूला कॉमन AROH होगा, इसका कॉमन फार्मूला आपका क्या होगा? R। यहाँ आपका ये होगा, ईथर के लिए ये हो सकता है आब्लिक AR भी इसके साथ आपका जुड़ सकता है। यहाँ पर ARO है ना, या ऐसा भी हो सकता है दोनों साइड से आपके क्या हो, एक AR आपको जुड़ा हो एरिल ग्रुप और एक क्या हो आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा हो। इस टाइप का भी आपका ईथर हो सकता है। तो ROR या AROR होगा, या फिर हो सकता है AROR हो सकता है। इस टाइप के कंपाउंड आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा। R एल्किल ग्रुप है, AR क्या है? एरिल ग्रुप है C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग आपको लगाना, फेनिल समूह लगाना है। RH R एल्किल ग्रुप। ठीक है, ये आपका एल्कोहल। अब पहले बार हमें तो एल्कोहल को पढ़ते हैं। सबसे पहले एल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एल्कोहल क्या होता है आपका? एल्कोहल क्या होता है? एल्केन के, जो आपका एल्केन होता है, एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स एल्कोहल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं? एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को क्या कहते हैं हम? एल्कोहल्स कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? एल्कोहल्स कहते हैं इसको। ठीक है, तो एल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। जैसे आपका एल्केन क्या है? आपका एल्केन क्या होता है? RH क्या होता है आपका? एल्केन है। ठीक है, ओके, ये एल्केन आपका है। तो एल्केन से आपको क्या करना है? यहाँ प्लस OH आपको क्या करना है? ये OH इसमें जोड़ना है और इस H को क्या करना है? हटाना है। इस H को आपको हटाना है और OH को क्या करना है? यहाँ इस OH के द्वारा H को हटाना है। तो क्या हो गया? यहाँ पर ROH हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया एल्कोहल। एल्केन से क्या बन गया आपका? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल बच्चों वही होता है, OH जब एल्किल समूह से डायरेक्ट जुड़ जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। इसको एल्केनॉल भी कहा जाता है, एल्कोहल या एल्केनॉल। देखिए ये आपका एल्केन का, ये तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2l।
ठीक है, एल्कोहल ये +1 ये एल्किल ग्रुप का, और इसी में आपका क्या है, सॉरी CnH2n, ये CnH2n+2, ये आपका एल्केन का जनरल फार्मूला है। N = आपका 2 3 मतलब 1 2 3 4 4 5 आदि संख्या आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ओके, दूसरा यहाँ आपका एल्कोहल का क्या होगा, जनरल फार्मूला, तो इसके लिए CnH2n+1 और ये क्या होगा, OH होगा, ठीक है। या ये देखिए ROH कॉमन फार्मूला खुद भी है आपका ये, तो CnH2n+1 OH, तो N = क्या होगा 1 2 3 4, ये आप यहाँ पर ऐसी संख्या आप यहाँ पर रखेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये एल्केन है, और ये क्या आपका, ये एल्किल ग्रुप का इतना फार्मूला क्या है, एल्किल ग्रुप का इतना फार्मूला क्या आपका, एल्किल ग्रुप का। ये देखिए आपका एल्किल ग्रुप है, तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, CnH2n+1 और H लिख सकते हैं। देखो ये है ना, ये अपना इतना एल्किल ग्रुप है, इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हो। तो अंतर क्या है, CnH2n+H है, यहाँ पर क्या है CnH2n+1 और OH है यहाँ पर, बस ये है, H के स्थान पर क्या है, OH है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले हम, तो अगर एल्केन में पहला कार्बन रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मेथिल होगा, यहाँ पर आपका मेथिल होगा, यानी कि CH3 और H यही होगा। तो ये क्या है, मीथेन, एक हाइड्रोजन को अलग किया गया है यहाँ पर, यानी कि ये CH4 आपको मिला है, ठीक है, CH4 आपको मिला है, ये आपका अलग मीथेन। क्या है, एल्केन में क्या नाम देते हैं इसको, मीथेन देते हैं। तो प्लस यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंट्री H को आप क्या करेंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, और OH को क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे आप, ठीक है, ये करेंगे, तो ये क्या होगा, CH3 हो जाएगा, और ये OH हो गया, ठीक है, H निकल गया। तो ये एल्केनॉल में क्या हो गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, एल्केनॉल में क्या हो गया आपका, मेथेनॉल, क्या हो गया, मीथेनॉल। एल्केन से ई हटाते हैं और OL जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं, तो मीथेनॉल, यानी कि इसको कहते हैं मेथिल एल्कोहल। एल्किल में देखें तो ये मेथिल है, तो क्या होगा, ये मेथिल एल्कोहल, तो ये मेथिल एल्कोहल आपका हो गया, ठीक। तो इसका नोट्स बनाएं, इसको आप लिखें। चलिए आगे देखते हैं, इतना तो नोट बना लीजिए, फार्मूले के हैं, आगे हम देखते हैं। इसी तरीके से अगर आप ले लेंगे यहाँ C2H5 और H होगा, अभी जैसे फार्मूला लिखा था हमने एल्किल ग्रुप का CnH2n+1 और H, ये ठीक है, एल्किल ग्रुप का एथिल हो गया। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ प्लस OH करना है, H को इसको हटाना है, तो क्या होगा C2H5OH हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिल गया, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन आप देखिए तोड़ दीजिए, और यहाँ आपको OH लगाना है। तो यहाँ कितनी बैलेंस हुई कार्बन की, 1 2 हुई, 2 बाकी है ऊपर नीचे, तो ये CH2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाकी है, 3 इधर उधर बाकी है, तो ये गया CH3 हो गया। तो ये आपका क्या होगा, एथिल, ये इतना क्या है, एथिल, तो ये हो गया एथिल एल्कोहल। ये तो कॉमन नाम है एथिल एल्कोहल, इसका कॉमन नाम एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इस तरीके से मतलब एल्किल एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल एल्कोहल। तो एल्किल ग्रुप में आपका जब आपका क्या हो, CH3OH हो, ये मेथिल है तो मेथिल एल्कोहल हो गया। ये एथिल इतना है तो क्या हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप बना सकते हैं, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ C3H7 ले सकते हैं, और H आपका हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या करना है, प्लस OH करना है, यहाँ माइनस H करना है, ठीक है। फार्मूला एल्केन का बताया है, N = आपको क्या रखना है, आपकी बार यहाँ पर आपकी 3 नंबर रखना है। इसमें कितना नंबर रखा गया, इस वाले में 2 नंबर, अब की बार इसमें कितना रखा गया, n बराबर, इसमें आपकी कितना बार रखा है, n बराबर 3 रखा गया। देखिए 3 यहाँ रखेंगे तो मिलेगा, 2 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो गया। यहाँ पर 3 रखा गया तो ये 3 हो गया, ये 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो गया, तो ये 7 हो गया आपका। OH लगाइए यहाँ, तो हो गया C3H7OH हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोपिल एल्कोहल, या इसको कॉमन में कहेंगे अब यहाँ से N प्रोपिल। जब कार्बन नंबर 3 हो जाए तो उसके लिए नॉर्मल यूज करते हैं, जब चेन बड़ी होने लगे तो क्या होगा, N प्रोपिल एल्कोहल, N प्रोपिल एल्कोहल, ये आपका हो गया। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH, आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ,
तो इस तरीके से आपको जो है एल्कोहल मिलेगा। लेकिन एल्कोहल बच्चों वही होते हैं जिसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन क्या हो, हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो अन्य कार्बन से वो सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा हो तभी वो एल्कोहल होता है। अदरवाइज अगर डबल बॉन्ड या ट्राइपल बॉन्ड के कार्बन से OH जुड़ा है तो वो एल्कोहल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। चलिए इसका हम देखते हैं एल्कोहल के IUPAC के बारे में हम बताते हैं आपको। तो एल्कोहल का IUPAC हम देखते हैं। तो आप एल्कोहल ग्रुप का आपका क्या होता है, OH ग्रुप होता है आपका, एल्कोहल होता है। इसका IUPAC हम देखते हैं। ठीक, OH ग्रुप, एल्कोहल का OH ग्रुप। तो एल्कोहल के लिए OH ग्रुप आपका, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसको ये कहते हैं हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। OH को जब ही आपका R से कनेक्ट हो जाता है OH तो इसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्कोहल कहते हैं। तो ये आपका एल्कोहल हो गया। तो एल्कोहल के लिए यहां पर इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फार्मूला अभी मैंने आपको बताया CnH2n+1OH। ठीक, यही आपका R इतना है, ये इसका जनरल फार्मूला, या आप लिख ROH, ये आपका हो गया। यानी इसका टू क्या करना है, 1 2 3 4 5 ये संख्याएं आपको आगे की रखनी है। तो यहाँ पर जब आप अब IUPAC में नाम कैसे चेंज करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर IUPAC में नाम चेंज करने के लिए एल्केन होगा, ई हटेगा सफिक्स यहाँ से और एक नया सफिक्स आल जुड़ेगा, तो क्या होगा, एल्केनॉल। जैसा कि आप IUPAC 11th में पढ़ चुके हैं, तो अब मान के चल रहे हैं आप पढ़ चुके हैं 11th में IUPAC आपको आता होगा, फिर भी यहाँ हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। तो ये होगा, तो क्या है होगा, एल्केन से क्या करेंगे, ई हटाएंगे, आल जोड़ेंगे, तो क्या होगा, एल्केनॉल हो गया। ठीक है, ठीक है, जनरल फार्मूला ये इसका n बराबर आपको रखना है। चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो जैसे क्या होगा आपका यहाँ पर OH है, तो इसके लिए क्या करें, एक कार्बन इससे आप जोड़ लें। अब इधर एक बैलेंसी कार्बन की हो चुकी है, अभी कितनी बाकी है, देखिए 3 बाकी है, तो इस पर 3 हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, लगेंगे। आप किसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ है तो ये CH3OH आप लिख सकते हो। तो एक कार्बन है बच्चों यहाँ, तो एक कार्बन के लिए क्या होगा, मीथेन होगा। एल्केन में क्या नाम देंगे, मीथेन, तो इसका नाम क्या होगा, मीथेन होगा। और यहाँ से ई हटेगा और क्या आपको जोड़ना, आल, तो ई हटा दीजिए और यहाँ आल जोड़ दीजिए, तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेनॉल। या ऐसा लिख सकते हैं, मीथेन से ई हटा रहे हैं 1 ऑल, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि आल का पहले ही कार्बन से आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, 1 मीथेनॉल लिख सकते हैं या मीथेन 1 आल लिख सकते हैं, ई हटा के ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरा कंपाउंड लेते हैं बच्चों। देखिए अब कोई आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब OH आपका हो गया। अब आप सोच रहे हो दूसरे वाले कंपाउंड को कैसे बनाएं, कुछ नहीं, एक कार्बन का आप बना चुके हैं, इसी से आप 2 कार्बन क्या कर दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए बच्चों। ठीक है, जोड़ दिया। अब इसकी कार्बन की बैलेंसी जरा देखिए, एक इधर से हो गई, ये जुड़ गई, एक इधर से, 4 कार्बन की बैलेंसी होती है, तो 4 में से 2 जुड़ चुकी है, 2 कहाँ है, एक देखिए ऊपर है, एक खाली है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 3 ओर से 4 बैलेंस भी है, खाली यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो इसी को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो ये CH3 हो जाएगा, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा। फिर इसके बाद का आपका OH है। काउंटिंग बच्चों आप क्या करेंगे, एल्कोहल, जिधर एल्कोहल निकट होता है उधर से काउंटिंग होती है, ये आपको याद रहे। और सबसे पहले कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया जाता है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव किया जाता है। तो बच्चों कितने कार्बन है, 2, तो क्या होगा आपका इथेन, क्या होगा, इथेन होगा। इथेन से ई हटेगा, आपको क्या लगाना, हाइफन लगा के OL, इथेन कहाँ है, 1 पोजीशन पर, तो इथेन क्या होगा, 1 आल होगा, क्या होगा, इथेन 1 आल, या इथेनॉल सीधा आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इथेनॉल आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं,
इथेनॉल, क्योंकि पहले पर है तो इथेनॉल भी आप इसको लिए यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, तो OH आपने लिया यहाँ पर, देखिए फिर कितने कार्बन अब की बार हमें लेना है, 2, और ए अब की तीसरा कार्बन लेंगे, क्योंकि 2 तक तो हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको कितना रखना है, देखो बीच बीच में आपको CH2 रखना है, हमेशा बीच में क्या होगा CH2। अब डायरेक्ट यहाँ लिखिए आप CH2, यहाँ CH2, यहाँ क्या होगा CH3, 1 2 3, ये क्या होगा प्रोपेन, क्या होगा प्रोपेन होगा। प्रोपेन से ई हटेगा और आल जुड़ेगा, प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 पर है तो ये आपका क्या होगा 1 आल होगा, यानी कि प्रोपेनॉल भी केवल लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके, इस तरीके से आप करेंगे। ऐसे बच्चों आपको 4 कार्बन, अब देखो बच्चों इस OH को दूसरे स्थान पर भी ला सकते हो, इसका एक और बन जाएगा। जैसे 3 कार्बन है आपका, देखिए 3 कार्बन का कम, अब OH को स्थान यहाँ OH यहाँ लगा दीजिए। अब देखो यहाँ कितना बाकी, 1 2 3, 3 है, तो यहाँ पर कितने लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे CH3। यहाँ देखिए 1 2 3 हुआ, एक बचा है तो एक H यहाँ लगेगा। ये देखिए 1 2 3 इधर बचा हुआ है, ये CH3, तो 1 2 3, यहाँ काउंटिंग आप चाहे इधर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आल कितने, प्रोपेनॉल तो होगा आपका, ये प्रोपेनॉल ही है, प्रोपेनॉल ये भी है, प्रोपेनॉल ये भी है, तो ये आपका 1 प्रोपेनॉल है। क्या है ये, इसको आप 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हो या प्रोपेनॉल लिख सकते हो। लेकिन अब OH कहाँ है, दूसरे स्थान पर है, और अभी इधर से भी जाए तब भी 2 पर, इधर से चले तब भी 2 पर होगा। तो ये क्या हो गया आपका 2 प्रोपेनॉल होगा, या ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन पूरा लिखिए, फिर इसके बाद 2 आल ऐसा लिखिए, क्योंकि आल दूसरे पर है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक, ओके, और एग्जांपल लें इसका। चलो 4 कार्बन का ले हम। अब देखो जी 4 कार्बन, ये देखिए 4 कार्बन हो गया, इससे OH आप यहाँ पर पहले लगा दिए, फिर यहाँ क्या होगा CH2, आपको समझ में आ गया, यहाँ CH2, ये क्या होगा CH2, और किनारे क्या होगा CH3। तो यहाँ से काउंटिंग करें 2 3 4, क्या होगा यहाँ ब्यूटेन होगा, क्या होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन से 1 आल, ब्यूटेन 1 आल, इस तरीके से होगा, या ब्यूटेनॉल सीधा लिख दीजिए। अच्छा बच्चों फिर इसका और भी ये तो एक बन सकता है, यहाँ पर आप OH लगा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ क्या होगा CH होगा, यहाँ पर क्या होगा CH2, यहाँ पर क्या होगा CH3। तो 1 2 3 4, काउंटिंग इधर से नहीं करेंगे, इधर से क्योंकि OH इधर निकट है, इधर से करेंगे 3 पर पड़ेगा, तो काउंटिंग मिनिमम नंबर आपको काउंटिंग में देना पड़ेगा OH को। तो क्या होगा ये 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, या ऐसा लिखिए ब्यूटेन पूरा लिखिए, ब्यूटेन ई हटाइए और क्या करें 2 आल दूसरे पर, इस तरीके से। ठीक, ओके। इसी तरह से बच्चों 5 कार्बन का अगर बनाए तो ये देखिए 4 कार्बन हो गया, 5 कार्बन का ये देखिए, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH3। तो 1 2 3 4 5। अभी बच्चों और क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5। आपकी OH को यहाँ पर लगा दो, यहाँ CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH3। काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5। क्या बच्चों और भी बन सकता है, 1 2 3 4 1 5 हो गया। OH को आप यहाँ पर लगा सकते हो, OH को यहाँ पर लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ क्या होगा CH3, यहाँ CH2, यहाँ क्या होगा CH होगा, यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH3। देखो यहाँ पर 2 पर है, और यहाँ पर यहाँ किधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, अभी 3 पर तभी पड़ेगा 3 4। अब देखिए क्या होगा 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल होगा, या पेंटेन 1 आल, ये क्या होगा आपका 2 पेंटेनॉल, या पेंटेन 2 आल होगा, ठीक है, पेंटेन यहाँ 2 आल ऐसा लिखिए। ये क्या होगा 3 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल, या पेंटेन यहाँ पर 3 आल ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ओके, नोट करें। हो गया, चलिए आगे देखते हैं, आगे IPAC नाम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, IPAC नाम इस तरीके से कर सकते हैं आप। आगे देखें, अगर बच्चों आपका केवल एक
OH ग्रुप के लिए है। अगर OH ग्रुप आपके एक से अधिक बार हो, ऐसा हो आपका कंपाउंड यहाँ पर, जैसे आपका क्या हो बच्चों, ये 2 कार्बन हो, ये 2 कार्बन इस तरीके से जुड़ा हो, ये 2 कार्बन है और इस पर भी क्या हो OH हो और यहाँ भी क्या हो OH हो, तब आप क्या करेंगे, अब देखिए इधर से जुड़ा, इधर से, तो कितना बाकी है अभी 2, तो यानी कि यहाँ CH2 होगा, यहाँ क्या होगा आपका CH2 होगा। तो कितने कार्बन, 1 और 2 कार्बन है, क्या है 2 कार्बन, तो क्या होगा एथेन होगा बच्चों पूरा। जब OH एक से अधिक बार हो, जब OH एक से अधिक बार हो तो इथेन आप पूरा लिखिए, कुछ भी हटाएंगे नहीं, इथेन पूरा लिखिए, क्या लिखेंगे इथेन पूरा आप लिखेंगे। फिर क्या होगा, कहां पर है आपका OH, पहले पर दूसरे पर, तो यहां पर आप लिखेंगे 1 2, फिर इसके बाद डाई, फिर ऑल, इस तरीके से 1 2 डाई ऑल, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है ओके। अगर बच्चों क्या होगा 3 कार्बन आपका, जैसे मैंने 3 कार्बन हो और तीनों पर ही क्या हो आपका OH, इस पर भी हो, इस पर भी हो और इस पर भी हो, तब आप कैसे लिखेंगे, यहाँ आपका क्या होगा CH2 होगा, यहाँ क्या होगा CH होगा, यहाँ क्या होगा CH2 होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको कॉमन में हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि एथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। हम इसको बताएंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, एथिलीन से एथिलीन पर OH का एडिशन हुआ इसलिए एथिलीन ग्लाइकॉल हुआ है। तो ये देखिए पहले पर भी है, दूसरे पर भी है, तीसरे पर है, तीनों पर OH है, तो आप 3 कार्बन है, पहले आप सीधा प्रोपेन लिखेंगे। देखिए ध्यान रहे, जब आपका OH एक से अधिक बार हो तब आपको E भी नहीं हटाना है कि E हटाए आल जोड़े, तब भी आपको ऐसा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका प्रोपेन होगा, पूरा प्रोपेन आप लिखेंगे, कुछ भी नहीं हटाएंगे। कहाँ कहाँ पर, पहले पर भी है, दूसरे पर, तीसरे पर भी, तो यहाँ हाइफन लगाएंगे 1 2 3, क्या होगा फिर ट्राई, कितनी बार है आल, 3 बार, तो ट्राई ऑल हो जाएगा, ठीक इस तरीके से। अगर बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो, माने कि एक 4 कार्बन हो और चारों पर क्या हो आपके OH हो, चारों पर आपके क्या हो OH हो, इस पर भी हो OH, सब पर हो, तो ये आपका यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ क्या होगा CH2, 1 2 3 4, तो क्या होगा ब्यूटेन होगा, क्या होगा ब्यूटेन, पूरा लिखेंगे ब्यूटेन, E भी नहीं हटाएंगे। जब एक से अधिक बार OH हो तो E नहीं हटाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कितने कितने पर है, 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है और क्या है 4 पर भी है, 1 2 3 4 पर भी आल है, चारों पर आल है, 4 तक लीजिए। अब क्या होगा टेट्रा आल, क्या होगा टेट्रा आल। लेकिन बच्चों टेट्रा से आप क्या करेंगे, टेट्रा से ए हटा देंगे और आल जोड़ देंगे, क्या हटा देंगे, ये आपका ए हट जाएगा, ये यहाँ से टेट्रा से क्या होगा, ये टेट्रा है, टेट्रा से आप क्या करिएगा -a करिएगा और प्लस क्या जोड़िएगा आल जोड़िएगा, तो क्या होगा टेट्रॉल, क्या होगा टेट्रॉल होगा। तो इस तरीके से जब ए वाला आएगा पोजीशन तो ए वाले को हटाते रहेंगे आप, तो ये क्या होगा यहाँ पर टेट्रॉल, ठीक है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए आपके 5 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, तो यहाँ पर भी OH हो, यहाँ पर भी OH हो, यहाँ पर भी OH हो, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH हो, तो ये क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा H, यहाँ क्या होगा H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ पर क्या होगा CH2, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा यहाँ पर पेंटेन, पेंटेन पूरा आप लिखेंगे, कहाँ कहाँ पर है 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर 5 पर, तो क्या होगा पेंटा, तो पेंटा से ये हटा देंगे आल जोड़ेंगे, तो क्या होगा पेंटा, पेंटॉल, पेंटा पेंटा लिखते हैं तो पेंटॉल होगा, पेंटॉल ये हट जाएगा पेंटॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इसका नाम लिखेंगे। समझ में आ गया बात, आपको समझ में आ गई ये बात। मान लीजिए 6 कार्बन हो, देखिए एक और लिखते हैं, एक और देखते हैं, 1 2 3 4 5, एक कार्बन और लीजिए, यहाँ पर भी OH हो, 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 यहाँ OH हो और यहाँ पर भी OH हो, तो क्या होगा यहाँ CH2 होगा, यहाँ क्या होगा CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्सा होता तो हेक्सॉल हो जाएगा, ए हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पहले तो 4 कार्बन 6 कार्बन है, हेक्सेन पूरा आप लिखेंगे हेक्सेन, तो यहाँ पर क्या है 1 पर है
2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, 6 है। तो हेक्सा होगा, तो हेक्स से हेक्सा से ए हटा देंगे, आल जोड़ देंगे, हेक्साल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आईपीएसी नाम आप जो है करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया आईपीएसी। अगर एक बार हो या छो तब के लिए बता, अगर 2 से लेकर 6 तक हो या इस तरीके से और आगे हो तो इस तरीके से आप जो है करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे डाई और ट्राई से आपको आई या आई को नहीं हटाना, बल्कि आपका हेक्सा टेट्रा हो पेंटा हो, हेक्सा हो, इस तरीके से हो। 6 जब होंगे तो हेक्सा जो होगा एक को आपको हटाना है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आईपीएसी आप जो है करें, इसका अभ्यास करें और इसका नोट्स जो है अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। और हम आईपीएसी के बारे में और आगे और आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।